वेलकम। मेरा नाम तबरेज हुसैन है। मैं पिछले 8 सालों से एज ए प्रोफेशनल टीचर काम कर रहा हूं। मुझे लोगों को मोटिवेट करना बहुत पसंद है। इसी मकसद से मैंने इस चैनल को बनाया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में एक मकसद बनाते हैं, एक गोल बनाते हैं, लेकिन बहुत कम उस गोल को पा पाते हैं और ज़्यादातर लोग नाकामयाब रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, जानेंगे आज की इस कहानी से। सकरात नाम का एक आलिम, अक्लमंद इंसान इस दुनिया में हो गुजरा है। वो बहुत अक्लमंद था, जिसकी वजह से लोग उसके पास आते, अपने सवालात रखते और वो उनके सवालात का सही जवाब देता, जिससे कि चारों तरफ वो मशहूर हो चुका था। इसी तरह एक दिन उसके पास एक नौजवान आया और उसने कहा कि मुझे कामयाबी का राज जानना है। पहले तो सकरात खामोश रहा, उसके बाद कहा चलो मेरे साथ। और वो दोनों चलते चलते एक नदी पर पहुंच गए। नदी पर पहुंचने के बाद सकरात ने उसका हाथ पकड़ा और नदी के अंदर चलने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आते गया और जब सीने तक पहुंचा तो सकरात ने उस नौजवान की गर्दन पकड़ी और उसे पानी में डुबो दिया। पानी में जाते ही नौजवान ने बाहर आने की कोशिश करी, लेकिन सकरात भी बहुत कम नहीं थे। उन्होंने उसे पकड़े रहा। जब वक्त गुजरता गया और जब उसका जिस्म नीला पड़ने लगा तो सकरात ने उसे छोड़ दिया। बाहर आते ही वो नौजवान हाँफ रहा था। तभी सकरात ने कहा कि जब तुम अंदर पानी में मौजूद थे उस वक्त तुम क्या सोच रहे थे, किसके बारे में सोच रहे थे? क्या माँ बाप के बारे में, क्या बीवी के बारे में, आने वाली ज़िंदगी के बारे में, मेरे बारे में, किसके बारे में सोच रहे थे? तब उस नौजवान ने कहा, पानी में जब मैं था उस वक्त मैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोच रहा था, वो ये कि मैं सांस किस तरह से ले सकता हूँ। सकरात ने कहा, मिल गया जवाब। जिस तरह से तुम पानी में सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोच रहे थे, इसी तरह से ज़िंदगी में भी जब तुम एक मकसद बना लोगे और सिर्फ उसके बारे में ही सोचते रहोगे तो तुम उस मकसद में ज़रूर कामयाब हो जाओगे। इसके अलावा कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं। मंजिलें मिल ही जाएंगी भटक कर ही सही, मंजिलें मिल ही जाएंगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिस तरह से कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली अपने रास्ते में आने वाली तमाम चीज़ों को छेदते हुए अपने मकसद पर पहुंचती है, इसी तरह से आप भी अगर अपने मकसद को अपनी नज़र के सामने रखो और उसे हासिल करने के लिए लगातार चलते रहो तो आप भी कामयाब हो सकते हो। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने वाली, अपना ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहकर जो आपका मकसद है उसी मकसद को सोचते हुए दिन रात अगर आप आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो सकते हो।